हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो डेली टाइम टेबल फॉर एसएससी एग्जाम में आपका फिर से स्वागत है। बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स और 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024, इन दोनों सीरीज में आपको रोजाना की तरह आज भी शेड्यूल बताने वाला हूं। तो बिगनर सीरीज का 47वां दिन है और 200 डेज टारगेट सीरीज का 98वां दिन है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल है या फिर आपका सीएचएसएल है या आपका सीपीओ है या आपका जीडी है या फिर आपका एमटीएस है, किसी भी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सिलेक्शन पोस्ट भी, सब एग्जाम के लिए इस सीरीज में आप इनरोल कर सकते हैं। एकदम फ्री है, एकदम फ्री। आपको कोई इसके लिए पे नहीं करना पड़ता कहीं भी। आपको रोजाना शेड्यूल बताता हूँ। शेड्यूल के अंदर एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए शेड्यूल जरूरी होता है। जब आप एक शेड्यूल में काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती है। लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे कैसे बनाएं। तो आप शेड्यूल फॉलो करो, एक शेड्यूल फॉलो करो, उसमें मेहनत करते रहो कंटिन्यूअसली, वो कंसिस्टेंसी फिर अपने आप बन जाती है। ठीक है, चलो हमारे शेड्यूल पे जाने से पहले एक मोटिवेशन की लाइन आपके लिए, ओशो की लाइन बताते हैं आपको। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। आप सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। एक टीचर को आपको लगा कि यार ये टीचर अच्छा है और मुझे अच्छे से पढ़ा देगा, और बाद में थोड़े दिन बाद आपको लगता है यार मैंने इससे 3-4 टॉपिक तो कर लिए, अब मैं इस टीचर को समझ नहीं पा रहा हूँ, ज्योमेट्री इसकी अच्छी नहीं है, ये बढ़िया से पढ़ा नहीं रहा, मेरे समझ नहीं आ रहा, पर मैं चेंज नहीं करूंगा, एक ही टीचर से पढ़ूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। ऐसा भी नहीं करना है आपने। आप एक ही सोर्स के पीछे भागते भागते असफलता के पास पहुंच जाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपने सोर्स बदल सकते हैं टाइम टू टाइम। हाँ, एक ही टीचर से करना चाहिए। वैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक ही टीचर फॉलो करो। बार बार टीचर्स बदलने से आपका माइंड भी इधर उधर जाता है, फिर आप समझ नहीं पाते हैं। बट कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं, कोई टीचर परफेक्ट तो होता ही नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता। जैसे मान लो मैं आपको जीएस पढ़ाऊं, जीएस में मैं आपको ज्योग्राफी अच्छी पढ़ा दूंगा, मैं हिस्ट्री अच्छी पढ़ा दूंगा, पर जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात आएगी तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अच्छी। वो तो अब आपको दूसरे टीचर्स के पास जाना पड़ेगा। आप ये थोड़ी ना सोचोगे चलो ये जैसी तैसी पढ़ा रहा है यार, पढ़ लेते हैं। अपने को जैसी तैसी से थोड़ी, अपने को तो 100% अच्छी क्वालिटी वाली पढ़ाई करनी है, तो वो हम किसी और सोर्स से भी कर सकते हैं। जो आपको लगता है, देखो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरे भाई बहन जो भी हैं, आप अपनी तैयारी में बदलाव ला सकते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि 2-3 साल में इस स्ट्रेटेजी से मैंने पढ़ाई करी, अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बदलूंगा तो क्या पता मैं आगे सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। आपको स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। आप अगर 2-3 साल से सक्सेस नहीं हो पा रहे हो उस चीज में, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना ही पड़ेगा। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, डर वाली भी बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है, और मेरे पास ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मेरे पास पर्सनली भी मैसेज आता है, मैं उनको अच्छे से गाइड करता हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से है और आप नहीं उसको कर पा रहे हैं, मतलब अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं उस स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो आप स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं। मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई, एग्जाम कैसे करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, सीजीएल में मैथ को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, जीके को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। और रोजाना जो शेड्यूल बताता हूँ उसमें आप जितना मैं आपको बताता हूँ उतना करते चलो। बिगनर सीरीज वालों ने 47 दिन कवर किए हैं, तो ये यही जानते हैं। कहते हैं ना, जो करता है वही जानता है। अभी इन्होंने 47 डे कंप्लीट किए हैं, तो अब इनको अलग से मोटिवेशन मिलता है अपने अंदर से कि हाँ यार मैंने इतना सब कुछ कंप्लीट कर लिया, मेरी कंसिस्टेंसी मेरे को मोटिवेट कर रही है। ठीक है, 200 डेज टारगेट वाले भी सेम है, इनके तो 98 डेज हो चुके हैं लगभग लगभग। इनका सिलेबस भी 70% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और करते जा रहे हैं ये लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम शेड्यूल की बात करते हैं। बिगनेस सीरीज फॉर ऑल ऐसे एग्जाम का 47वां दिन है। मैथमेटिक्स में आप प्रॉफिट लॉस करोगे, प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 12, अलजेब्रा की क्लास नंबर 23। दो सब्जेक्ट चल रहे हैं हमारे, सॉरी दो टॉपिक चल रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, प्रॉफिट लॉस और अलजेब्रा, एक एडवांस का एक अर्थमेटिक का। तो प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 12 करेंगे और इसकी क्लास नंबर 23 करेंगे। अब इसका प्रॉफिट लॉस का लास्ट वीक है ये ना, आगे अब आपको नहीं मिलेगा। जैसे आज ट्यूसडे हो गया, अब आपके कितने दिन बचे हैं, आपके तो 4 दिन और बचे हैं, क्योंकि संडे को आप छुट्टी मारते हैं, सैटरडे तक पढ़ाई करते हैं। तो अब 4 दिन और बचे हैं आज को छोड़ के। तो बाकी के दिन आप जो है वो इसको प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट करो अगले मंडे से। यानी अब जो मंडे आएगा, इससे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक की जगह। बाकी एडवांस में तो ये अलजेब्रा वाला चलता रहेगा, 40 क्लासेस दूंगा इसकी, तो 40 क्लासेस पूरी करनी है भाई, बड़ा टॉपिक है।
तो प्रॉफिट लॉस और अलजेब्रा की बात होगी। जीके की बात करते हैं। जीके में अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हैं तो आपने हिस्ट्री की क्लास नंबर 10 करनी है। अगर आप खान सर से पढ़ रहे हैं तो 21, 22, 23, 24 चार क्लासेस करनी है। इनकी चार क्लासेस क्यों और इनकी एक ही क्लास क्यों, इसका पता आपको है ही है। रोजाना बताता हूँ रीजन। इनकी क्लास में थोड़ा सा कंटेंट होता है और इनकी क्लास में ओवरलोडेड होती है। ये 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं और इसमें इतना करवा देते हैं जितना ये चार क्लासेस में नहीं करवा पाते। ठीक है। बस सबका तरीका होता है अलग अलग। कोई थोड़ा करवाता है एक क्लास में, कोई ज्यादा करवाता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। और जनवरी की करंट अफेयर आप इंडोलॉगस की पीडीएफ पढ़ेंगे और आरबी की पीडीएफ पढ़ेंगे। और ये कब तक कंप्लीट करना है? ये 10 मार्च तक कंप्लीट करना है। 10 मार्च तक का खुला टाइम आपके पास। इंडोलॉगस की पीडीएफ अच्छे से रीड कर लो, उसको लर्न कर लो अच्छे से। और आरबी की जो पीडीएफ है, आरबी शुभम सर की जो पीडीएफ डाली हुई है, जो मैंने भी वो पीडीएफ उस पर डाल दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, और ये इंडोलॉगस भी डाल दी थी। ये दोनों पीडीएफ आप जो है वो लर्न कर लो करंट अफेयर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अ, उसके बाद रीजनिंग में एनालॉजी को एक वीक मैंने बोला था, एक वीक आपको देना है रीजनिंग के अंदर। एनालॉजी को 500 क्वेश्चन कम से कम आपको करने। तो ये वीक का आज दूसरा दिन है, ट्यूसडे है आज। इंग्लिश के अंदर क्या करेंगे? वोकैब में वन वर्ड आपको 900 तक कंप्लीट कर लेने हैं भाई। आज 30 वन वर्ड कर लेना, 871 से लेके 900 तक ब्लैक बुक से। और ग्रामर में प्रोनाउन का आज मतलब ये वाला लास्ट वीक है। इस वीक में आपको प्रोनाउन अपना कंप्लीट कर लेना है। और रीडिंग आपको 30 मिनट करनी ही है। ठीक है। तो ये आपका बिगनर सीरीज वालों का रहेगा। प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, हिस्ट्री और इंडोलॉगस और आरबी की पीडीएफ। और उसके बाद में आपका एनालॉजी और ब्लैक बुक में, सॉरी इसमें इंग्लिश के अंदर वोकैब में वन वर्ड और प्रोनाउन और 30 मिनट की रीडिंग। ये चीज आपको करनी है। अब 200 डेज टारगेट वाले बिगनर सीरीज वाले जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम पास करना है तो रुक जाओ 2 मिनट। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम आपने स्टार्ट कर रखा है। 2 वीक आपके लगेंगे इसके अंदर नंबर सिस्टम में। और जीके में हिस्ट्री को 2 वीक देने हैं। मतलब ये 2 वीक जो आज से स्टार्ट हुए हैं, मतलब कल से स्टार्ट हुए हैं। तो आज दूसरा दिन है इसका, ट्यूसडे है आज। ऐसे करके 2 वीक आपको इसमें देने हैं और इन्हीं 2 वीक में ही हिस्ट्री भी पूरी करनी है। इंग्लिश के अंदर वोकैब में ईडियम्स आपको 1250 तक आज कंप्लीट कर लेने हैं। 1201 से लेके 1250 तक। अब 1250 ही रहेंगे, 2 ही दिन करने थे, 1250 हो गए। अब आगे के 3-4 दिन है, 3 दिन है आपके इस वीक के, क्योंकि आप फ्राइडे तक पढ़ाई करते हो, सैटरडे को आपका जो है वो छुट्टी रहती है। तो आप जो है वो अब 1250 तक रिवीजन करेंगे इस पूरे वीक के अंदर। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमारी सीरीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन ही है। ग्रामर में फ्रेजल वर्ब करोगे, फ्रेजल वर्ब का लास्ट वीक है। ठीक है भाई, इस फ्राइडे तक फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट कर लेना। पैसेज 2 कर लेना, क्लोज टेस्ट 2 कर लेना, पीक्यूआरएस 10 कर लेना। और रीजनिंग 25 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट देना ही है। सीएचएसएल वाले स्टार्ट कर रखे होंगे आपने, हमेशा रोजाना ही बोलता हूँ मैं। 25 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है भाई। तो ये आपका शेड्यूल था, ये आपका मोटिवेशन था। ओशो को जानते हो आप? ओशो एक दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिनको हर किसी जो भी संत महात्मा हुए हैं सब ने फॉलो किया है। इनके बाद जो भी हुए हैं सब ने इनको फॉलो किया है। और इनके पास इतने तर्क वितर्क थे ना, इतने तर्क वितर्क थे, ये किसी को भी अपनी बात का जवाब दे सकते थे। ये एक तरफ ये भी कह के इस बात को प्रूव कर सकते थे कि शराब पीनी चाहिए, शराब पीने में कोई बुराई नहीं है। और एक तरफ मतलब इसको प्रूव कर देते थे। कोई आके बोलता था कि संत, मतलब संत जी जो भी इनको बोलते थे कि शराब तो नहीं पीनी चाहिए, ये कहते थे नहीं पी सकते हैं, कुछ नहीं होता, इनको प्रूव कर देते थे। और ये इनको ये भी बोलते थे ये कि शराब नहीं पीनी चाहिए, इसको भी प्रूव कर देते। मतलब दोनों सेंटेंस को कोई कैसे प्रूव कर सकता है? आप या तो सही को प्रूव कर सकते हो या गलत को प्रूव कर सकते हो। किसी दोनों सेंटेंस को, मतलब अपोजिट चीजों को, दो को तो प्रूव नहीं कर सकते ना, पर ये कर देते थे भाई, इनकी खासियत थी। चलो उस चीज से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, पर इनकी बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात इन्हीं की है कि अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपके 2-3 साल के एफर्ट आपके सफलता तक नहीं लेके जा रहे आपको, तो आपको अपनी चीज़ें चेंज करनी चाहिए भई, अपने पढ़ने के तौर तरीके बदलने चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल के अंदर। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूअसली और खुश रहो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।